हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हम इसकी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। तो सीधी लैंग्वेज में बात करें तो फार्माकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ड्रग। अगर हम फार्माकोलॉजी वर्ड है, इसको हम देखें कि फार्माकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है, तो ये वर्ड है दो वर्ड से बना है। एक तो फार्मेकोन और दूसरा है लोगस। फार्मेकोन प्लस लोगस दो वर्ड से आया, जहाँ फार्मेकोन वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग्स, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या फिर कैरी आउट। हम बोल सकते हैं टू स्टडी या कैरी आउट, इसका मतलब होता है लोगस का। तो यहाँ दो वर्ड दिखे हमें, फार्मेकोन प्लस लोगर। फार्मेकोन का आपने नाम दिया ड्रग्स, और लोग सॉरी, और लोगस का मतलब टू स्टडी या फिर कैरी आउट। तो यहाँ वर्ड से जो मतलब निकलता है वो देखो, ड्रग्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। तो अब आगे हम बात करते हैं, जो अपना पहला सेंटेंस है, फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। यानी साइंस ऑफ ड्रग्स क्या कहलाती है? फार्मेकोलॉजी। यानी फार्मेकोलॉजी की कंप्लीट डिटेल में स्टडी क्या कहलाती है? फार्मेकोलॉजी। ड्रग्स की स्टडी क्या कहलाती है? फार्मेकोलॉजी। तो उसके बाद में हम बात करें कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मेडिसिन, और आपको ऑप्शन में मिलेगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं फादर ऑफ हिपोक्रेटस। फिर आगे चलते हैं कि जो फार्मेकोलॉजी है उसकी दो ब्रांच होती है, दो मेन ब्रांच होती है। पहली है फार्मेको काइनेटिक्स और दूसरी है फार्मेको डायनेमिक्स। यानी फार्मेकोलॉजी की दो ब्रांच होती है, पहली को आपने नाम दे दिया फार्मेको काइनेटिक्स और दूसरी को नाम दे दिया फार्मेको डायनेमिक्स। अब देखो फार्मेको डायनेमिक्स क्या होती है। पहला वर्ड हम देख रहे हैं फार्मेको डायनेमिक्स। तो फार्मेको डायनेमिक्स क्या होती है? सबसे पहले वर्ड को समझो। यहाँ पे दो वर्ड है इसमें, फार्मेको पहला है फार्मेको प्लस दूसरा है डायनेमिक्स। तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है, फार्मेकोन का मतलब हो गया यहाँ पे ड्रग्स, और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। यहाँ पे हम समझने के लिए यहाँ पे देखें, किसी भी चीज की पावर को हम बोल सकते हैं डायनेमिक। तो ड्रग्स की पावर यानी ड्रग्स क्या कर सकती है, वो उसकी स्टडी को हम इसके अंदर करने वाले हैं। यानी ड्रग्स अपनी बॉडी के ऊपर जो जो भी अफेक्ट करेगी, जो भी काम करेगी, उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मेको डायनेमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यानी जो भी ड्रग अपनी बॉडी के साथ करती है, यानी कोई भी आपने ड्रग्स ली, मान लो पीसीएम ली, तो पीसीएम लेके आपने बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में जो आपकी ये टेबलेट बॉडी के साथ चेंजेस करवा रही है, यानी आपके हेडेक हो रहा था, तो वो हेडेक इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। या फिर इसने अपना इफेक्ट दिया, ये तो इसने अपना इफेक्ट दिया, थेरेपेटिक इफेक्ट है। उसके अलावा साइड इफेक्ट भी होते हैं, यानी हिपेटोटॉक्सिक है ये, हिपेटोटॉक्सिक है ये। तो ये सब इफेक्ट यानी बॉडी के साथ जो भी चेंजेस कर रही है मेडिसिन जाके, उसकी स्टडी को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मेको डायनेमिक्स में। उसके बाद में दिस इंक्लूड, मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड है? फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कोई भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन का फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मेको डायनेमिक्स में। और या फिर दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मेको डायनेमिक्स में। यानी सीधा सा है, कोई कंफ्यूजन का नहीं है। फार्मेकोन प्लस डायनेमिक्स दो वर्ड है इसके अंदर। फार्मेकोन मतलब ड्रग्स, डायनेमिक्स मतलब पावर। यानी ड्रग्स की पावर, यानी ड्रग्स क्या कर सकती है हमारी बॉडी के साथ में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? फार्मेको डायनेमिक्स में। आपने एग्जाम्पल भी देखा कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जो ड्रग बॉडी के साथ चेंजेस करती है वो हम पढ़ते हैं फार्मेको डायनेमिक्स के अंदर। यानी पीसीएम ली आपने, तो उसने आपका थेरेपेटिक इफेक्ट था, उसका हेडेक हो रहा था, आपने उसके लिए ली, लेकिन वो उसके साथ में आपका हिपेटोटॉक्सिक भी है, यानी और भी काम कर रही है। तो जो भी आपके साथ बॉडी के साथ चेंजेस कर रही है वो आपके फार्मेको डायनेमिक्स में आएंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं
फिर है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, यानी ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें तो ये वर्ड है आपका 2 वर्ड से बना है, ये भी फार्मेकोन प्लस काइनेटिक्स। तो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, पहला है फार्मेकोन जिसका मतलब आपको पता है ड्रग्स होता है, और दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेसिस से लिया गया है, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। इसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी ड्रग्स का मूवमेंट। आपकी ड्रग्स आपने पीसीएम ही ली, मान लो आपने पीसीएम टेबलेट ले ली, पीसीएम टेबलेट लेने के बाद में वो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, जो बॉडी के अंदर जिसका मूवमेंट है, यानी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा रही है वो बॉडी के अंदर से, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर। यानी इसमें बोल सकते हैं हम, जैसे आपने फार्मेकोडायनेमिक्स में पढ़ा व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इसमें बोल सकते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी आपकी बॉडी जो भी ड्रग्स के साथ चेंजेस कर रही है, ड्रग्स पहले आपकी एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, देखो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, एब्जॉर्ब होगी, यानी इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो ADME, याद करने के लिए आदमी याद कर सकते हो उसको। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी आपकी ड्रग्स बॉडी के अंदर गई, आपने मान लो ओरल रूट से ली तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर उसका मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। ये आपकी स्टडी किसके अंदर आएगी, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर। थोड़ा पिक्चर से समझ लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं, ये आपका ओरल रूट है, ओरल रूट है, आपने यहाँ से टेबलेट ली तो आपकी पहले जाएगी आपकी स्टोमक में, स्टोमक में जाके या तो वो स्टोमक से एब्जॉर्ब होगी या फिर आपकी इंटेस्टाइन से होगी, ये आगे है इंटेस्टाइन। तो वो या तो आपकी अगर एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होने वाला ड्रग है तो वो स्टोमक में हो जाएगी, नहीं तो आपकी इंटेस्टाइन, बेसिक है तो इंटेस्टाइन है, फिर वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुँच जाएगी, या फिर यहाँ से भी एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुँच जाएगी। ये जो आपकी एब्जॉर्ब, ये यहाँ से स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जा रही है, इस वाली स्टेज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी पहली स्टेप ये है एब्जॉर्प्शन। अब आपकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद में आपकी जो ड्रग है, ये ब्लड है आपका, ये आपका ब्लड है, यानी ब्लड के अंदर आपकी मेडिसिन आ गई। अब ये ब्लड से डिस्ट्रीब्यूशन होके आपका कहाँ जाएगा, या तो टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, सबसे पहले तो हमें तो पहुंचाना यही है, तो ये जाएगी टारगेट ऑर्गन के पास में। तो ये हो गया आपका, यानी आपकी ब्लड से लेके आपका टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने की प्रोसेस को आपने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन, को बोल दिया आपने डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर ये यहाँ पे भी जा सकती है और यहाँ पे भी, यानी लीवर के पास भी जा सकती है और ये किडनी के पास भी जा सकती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टारगेट ऑर्गन है, यानी आपने पीसीएम खाई, पहले आपकी एब्जॉर्ब हो गई, मान लो या तो स्टमक से हो गई या फिर आपकी इंटेस्टाइन से हो गई, ये एब्जॉर्ब होके आपकी ब्लड के अंदर आ गई। ब्लड के अंदर आने के बाद में ये सर्कुलेट हो रही है ब्लड से, अब यहाँ से आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुँच गई। टारगेट ऑर्गन से पहुँचने के बाद में आपकी ये मेडिसिन है, ये यहाँ पे जो आपने बोला कि जहाँ से आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हुई है, वहाँ से लेके आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुँचने की जो स्टेप है उसको आपने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपकी एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, फिर है मेटाबॉलिज्म। अब आपकी ये ड्रग्स आएगी और लीवर के पास जाएगी, वापस ब्लड में आएगी, ये यहाँ से आपके ब्लड में आ गई, और ब्लड में आने के बाद में ये आपकी आगे जाएगी, कहाँ पर जाएगी, ये अब जाएगी लीवर के पास में। तो लीवर के पास में जाके इसको, अब जब लीवर के पास में जाएगी तो ये आपकी वाटर जो फैट सोल्यूबल थी, आपकी फैट सोल्यूबल ड्रग थी, फैट सोल्यूबल ड्रग थी। अब ये यहाँ पर लिपिड सोल्यूबल बोल सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल या फिर फैट सोल्यूबल। तो अब इसके पास में आएगी तो ये क्या करेगी, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी। क्या कर देगी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आपने देखा था, जो दूसरी स्टेप थी वो थी अपनी मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो उसकी स्टेप थी। तो इसको हमने बोल दिया
बायोट्रांसफर। अब देखो जब मेडिसिन आई, मान लो पीसीएम आई, ये थी लिपिड सोल्यूबल। मोस्टली जो बॉडी में ड्रग होती हैं वो होती हैं लिपिड सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल होती है ये डायरेक्ट किडनी के पास जाती है और एक्सक्रीट हो सकती थी। लेकिन वाटर सोल्यूबल ड्रग, जो फैट सोल्यूबल लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती हैं, वो डायरेक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। तो ये लीवर के पास में गई, लीवर के पास में ये फैट सोल्यूबल यानी लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी, जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, किसमें चेंज हो गई, अभी ये वाटर सोल्यूबल, किसमें हो गई, वाटर सोल्यूबल ड्रग हो गई। अब ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो आपकी वापिस ब्लड के पास जाएगी और ब्लड से फिर जाएगी किडनी के पास में। ये आपकी है किडनी। अब किडनी के पास में जाएगी और एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। यानी पहली स्टेप आपने ये देखी एब्जॉर्प्शन, जो कि आपकी मेडिसिन ली, स्टमक में गई एब्जॉर्प्शन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका टारगेट ऑर्गन पे गई, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर टारगेट ऑर्गन से आपके लीवर के पास में आई, वो आपका लीवर के पास में आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स थी, उसको उसने वाटर सोल्यूबल ड्रग बना दिया। फिर अब वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सकती है, तो किडनी के पास गई और एक्सक्रीट हो गई। ये आपकी नॉर्मल जो स्टेप थी किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इसमें सब आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया, एक्सक्रीशन आ गया। ये आपका शॉर्ट में था। अब इसको थोड़ा सा हम पिक्चर से और समझ लेते हैं। देखो ये आपकी ड्रग्स थी, ये आपकी कोई भी ड्रग्स थी, आपने ड्रग्स ली और ये ड्रग्स आपकी ब्लड में गई, जहाँ पे भी इसको अब्जॉर्ब होना था अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के पास में गई। अब ब्लड से कहाँ पे जाएगी, ब्लड से जाएगी आपकी जहाँ पर सॉरी, इसको काम करना है, वहाँ जहाँ पे गई काम करना है, यानी आपका टारगेट ऑर्गन पे गई। टारगेट ऑर्गन पे इसने अपना काम किया, काम करने के बाद में अब ये आपके ब्लड में रही, ब्लड में आई वापस, ब्लड में आने के बाद में अब इसका काम नहीं है, तो इसका क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अब ये क्या करेगी, अपनी लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज हो जाएगी, लिपिड से किस में हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल में चेंज हो जाएगी, और चेंज होके फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। मोस्टली जो ड्रग हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, कुछ बाइल से, फीसेस से, स्वेट से और सलाइवा से भी एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ये था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका कि फार्माकोडायनेमिक क्वेश्चन है। देखो, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपकी फार्माकोडायनेमिक्स है वो किसकी स्टडी है, एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड ड्रग्स इंटरेक्शन। क्या आएगा फार्माकोडायनेमिक्स में, आप आंसर करके बता सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका दे रखा है एक्सेप्ट, दे रखा है एक्सेप्ट यानी एक के अलावा, के अलावा उसको बोल सकते हो आप, के अलावा मतलब एक ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर आता है। तो बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स आएगा, फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा। फिर आपका ड्रग इंटरेक्शन आएगा, आएगा। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका काम है, फार्माकोकाइनेटिक्स का काम है। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। ऑप्शन सेम है, बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट किसका काम है, ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स का काम है। फिर ड्रग इंटरेक्शन किसका काम है, फार्माकोडायनेमिक्स का काम है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन किसका काम है, फार्माकोडायनेमिक्स का काम है। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका आंसर ये आएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, आदमी, ये सब किसके अंदर आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप वीडियो, आप कमेंट करके बताएं। अगर आप नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं इसकी तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।